पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर एक सेंट्रल अगर रोल है किसी चीज़ का तो उस मुज़ाकरात के अमल का है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमती कमेटी के माबैन जारी है। ये रास्ता भी दे सकता है आइंदा के लिए और सियासी मसाइल को समेट भी सकता है और आइंदा के लिए सियासी फ़ज़ा की बेहतरी की जानब पहला कदम साबित हो सकता है। और इसकी नाकामी की शक्ल दूसरी हमारे पास ये होगी कि जो सड़कों के ऊपर पिछले चंद साल से एक एहतजाजी सियासत जारी है उसी की हम कंटिन्यूएशन देखेंगे और बेहतरी की तरफ मामला आते हुए कम नज़र आएंगे। अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली तो अभी कोई स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन रोज़ाना पिछले 2 रोज़ से एक खबर चलती है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कमीशन नहीं बनाया जाएगा। इरफान सिद्दीकी साहब इसकी बाकायदा कैमरे के ऊपर भी और ट्वीट्स में भी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन आज फिर खबर हुकूमती ज़राए से यही चल रही है कि हुकूमत मुखालफत करेगी, ख़ास तौर पर 9 मई के मामले के ऊपर कमीशन के क़याम की, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बुनियादी मुतालबा है। तो क्या ये मामला आगे चलेगा या इसी तरीके से अभी पिंग पोंग चलेगी कि एक जमात कहेगी कि आप बनाइए, दूसरी जमात कहेगी कि नहीं ये बन नहीं सकता? क्या इसकी कोई अमली शक्ल है कि दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? कमीशन बनाने पे आम तौर पर उसूली तौर पर कोई बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होने चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पाकिस्तान के आइन और कानून में एक बाकायदा कानूनी हैसियत से एक तरीक़ाकार मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सीनियर जज को ये कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट को लिख सकती है कि किसी जज की तकर्री की जाए, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट अपनी तैयार करें और वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरा मामला तमाम फ्रीकैन के लिए भी पाकिस्तानी कौम के सामने भी खुलकर आ जाएगा कि असल में मामला क्या था और उसकी अब शक्ल क्या है। तहरीक-ए-इंसाफ जिस हद तक मुलव्वस होगी उस हद तक उसकी सज़ा का तयन करना भी आसान हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो दावा करती है कि उस दिन सिक्योरिटी के उन जगहों के ऊपर जहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एहतजाज करते हुए गए वहाँ पर उस कदर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी या पुलिस वालों ने नहीं रोका, तो उसकी जो तौजीहात होंगी वो भी उस रिपोर्ट में आ जाएंगी। या 26 नवंबर को अगर गोली चली और गोली चलने के नतीजे में कुछ लोगों की अमवात हुई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, वो तादाद कितनी थी, गोली किसके हुक्म से चली, ये मामला भी शफाफियत से सामने आ जाएगा। तो बज़ाहिर उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नज़र नहीं आती, लेकिन रिलक्टेंस अभी बहरहाल मौजूद है जिसका वाज़ेह जवाब हमारे पास नहीं है। आपको लगता है कि मामला आगे चलेंगे या अभी हुकूमत की जानिब से झिझक है ये कमीशन के क़याम के मामले में? जी, जो बयानात सामने आए हैं जिनका आपने हवाला दिया और बहुत ही खूबसूरत इंट्रो आपने दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत भाग रही है इस तमाम अमल से। आपने दुरुस्त कहा कि कोई इसमें हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, कानून मौजूद है। देखिए, ये कहना कि ये मामलात अदालतों में हैं बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात है। अदालत में तो हर फ़र्द का इनफरादी मुकदमा होता है कि जैद ने उस दिन क्या किया, क्या वो अंदर गया, क्या उसने आग लगाई, क्या उसने गमला तोड़ा, ये मुकदमा है जो अदालत में है। हम तो एक उमूमी बात जानना चाह रहे हैं कि उस दिन ये कैसे हो गया कि मुल्क में 8-10 जगहों पे ये वाक़या होता है, मुज़ाहरे होते हैं और हर जगह CCTV फुटेज जो है सिवाय उन चंद टोटों के जो हमें दिखाए जाते हैं वो गायब है। 8-10 घंटे की मुसलसल CCTV फुटेज क्यों नहीं है जिसमें नज़र आए कि अगर आग लगी है तो तेल छिड़कने वाला कौन था, उसको आग दिखाने वाला कौन था, गेट अगर खुले हैं तो कैसे खुले हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं CCTV में मौजूद होनी चाहिए, CCTV की फुटेज में, लेकिन ये हमें नहीं दी जा रही। मुसलसल हमारे मांगने के बावजूद ये तमाम मामला सामने नहीं आ रहा। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से बात है कि उस दिन क्या हुआ, कितने बजे गोली चलना शुरू हुई, कौन उसके गवाह हैं। मुतअद्दिद सहाफ़ी हज़रात जो ब्लू एरिया में काम करते हैं वो हमसे बात कर चुके हैं, उनके पास शवाहिद हैं, उनकी बात काबिल एतबार है, तो क्यों इसको आगे आने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो ज़ाहिर बेशुमार इलेक्शन पिटिशनें अदालतों में गई थी। इसके बावजूद 2015 में एक इंक्वायरी कमीशन बैठा था इलेक्शन की उमूमी जो साख्त है उसके हवाले से देखने के लिए कि क्या इलेक्शन पे हमला किसी मरकज़ी जगह से हुआ, क्या ये फ़र्दन धांधली हुई या नहीं हुई। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको कमीशन ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए देखा जा सकता है और ये कहना कि ये मामला चूँकि अदालतों में है वो बिल्कुल गलत और गैर मुतल्लिक बात है। क्या आप इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत पहले कमीशन के क़याम का ऐलान करे या उसके बगैर अगले राउंड में जाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा आइंदा के लिए? नहीं, हमने जो हमारी आखिरी जो नशस्त थी उसमें कह दिया था कि अगली नशस्त तभी होगी जब आप उसूली तौर पे कमीशन के क़याम का इकरार करेंगे, मान लेंगे। उसके बाद हो सकता है हम बैठें उसकी जो तौजीहात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए।
लेकिन अगर आप सिरे से मानते ही नहीं कि कमीशन बनना चाहिए तो फिर अगली नशस्त का कोई मतलब नहीं, हम नहीं बैठेंगे। राजा साहब, अभी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट थी जहां बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले, वो मुझे, अगर मैं पाकिस्तानी जो सियासी तारीख है 70-75 सालों में जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों की क़यादत कैमरों के सामने भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैक चैनल के ज़रिए भी कांटेक्ट में रही माजी के अंदर, तो उस हवाले से मैं देखूं तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगती है। और पीटीआई का तो मौका भी यही था कि असल स्टेक होल्डर्स वही हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो लगता है कि मामला आगे चला है या नहीं चला? देखिए, इस हवाले से मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। ये मुलाकात जैसा कि हम कह चुके हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के अमीर भी वहाँ मौजूद थे, तो मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया था जिनके हवाले से ये ख्याल था कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ गए बतौर चेयरमैन पीटीआई। तो इस बात को मैं कोई बहुत ज़्यादा इसलिए तूल नहीं देना चाहता। देखिए, वहाँ बैठे हुए गुफ्तगू हो सकता है कुछ हुई हो दीगर मामलात के बारे में कि किस तरह रियासत के जो इदारे हैं उनमें और अवाम में हम आहंगी ज़रूरी है मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क में सिक्योरिटी के लिए। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू हुई। सियासत जो है वो हिस्सा है किसी भी कौम की ज़िंदगी का, और कोई भी इदारा, फ़ौज हो, दीगर हमारे इदारे हों, वो अवाम की तायीद के बग़ैर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत के बारे में गुफ्तगू शजरे ममनुआ नहीं है। एक सबसे बड़ी मुल्क की जमात को आप बाहर रख के मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। तो इसलिए मीटिंग अगर मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से है, मुल्क के दिफा के हवाले से है, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से है, तो ज़रूर ये बात होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है। तो मुझे कोई आर इसमें नज़र नहीं आता। मुक़तदरा बहरहाल एक हकीकत है, हम आइन और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मारूजी हालात क्या हैं, और हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं एक ज़िम्मेदार पार्टी के तौर पर। देखिए, जो तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़िज़ा है पिछले 2-2.5 साल के अरसे में, उसमें तो अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होना, मैं तो उसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर ही लेता हूँ, जिससे बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है और तनाव में कमी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। लेकिन ये शायद आर्मी चीफ से बराह रास्त इंटरेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और का हुआ। मेरे ख्याल में जो पब्लिक नॉलेज में रिसेंट पास का इंटरेक्शन है वो तो पहला ही था। लेकिन 24 और 26 नवंबर के माबैन अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में थे, पैगाम रसानी इधर से उधर भी हो रही थी, तो वो कॉन्टेक्ट्स तो मौजूद थे। तो कुछ तनाव में कमी आई है रिसेंट वीक्स में या नहीं आई है? देखिए, हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। जिस तरह के फैसले आए हैं, जो ये अलकादिर का फैसला आया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बुशरा बीबी को जिस तरह उसमें एक तरह से रगेदा गया है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून आइन जो है बहाल हो, कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, जज दबाव से बाहर आएँ, जुडिशरी जो है वो आज़ादाना बेखौफ फ़ैसले करे। तो ये सब कुछ मुमकिन है, और हम समझते हैं कि इस तरफ बढ़ा जा सकता है, और हमारा मुकम्मल ताउन होगा इस मकसद की तकमील के लिए। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आगे चलने की ज़रूरत है, अभी हम उस मंजिल के करीब नहीं पहुँचे।